गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थि गुरु संसार हम जो तब जिन वरहि अर्थ तीर्थ जो है विनाशी भव जो मोहन हानि पर देखो रूपो धन को सबको परमार्थ। श्री छद्मस्वामी जी मंगलाचरण। श्रियं हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं भवं जयं स्वयं जय श्रियं हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं श्रियं हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां बोलिए आचार्य प्रबल सर्वतारण प्रमलाचार्य जी महाराज जय हो जय हो। अपन सब अगले सूत्र पे आ गए थे। अपनी वांछना सब हुई थी अर्क उत्पन्न वीर। सीधी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान, सीधी सफेद एकदम वाइट शब्द अर्थात एकदम प्रकाशमान शक्ति को कह रहे हैं। स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान जो अपना चैतन्य ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। आचार्य भगवान बिल्कुल सीधे शब्दों में कह रहे हैं जिन्हें ऐसा प्रकाशमान स्वभाव का पुरुषार्थ उत्पन्न हुआ। प्रकाशमान शक्ति अर्थात कौन है प्रकाशमान शक्ति? हाँ सुनिए करिए, कौन है प्रकाशमान शक्ति? स्फटिक के समान एकदम स्वच्छ धवल केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ, एकदम पूर्ण वीतराग चतुष्टय में स्वभाव जो केवल ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसे स्वभाव का पुरुषार्थ जिन्हें प्रकट हुआ। देखो ये बहुत गहरा विषय है, क्योंकि हर जीव ये कहता तो है कि आत्मा प्रकाशमान है, ज्योति स्वरूप है, स्फटिक मणि की तरह प्रकाशमान है, अनंत सूर्यों करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशवान चेतन स्वरूप परमात्मा है। ये बात अपन सब कहते तो है, लेकिन भैया अपन उस प्रकाश को ये बल्ब की प्रकाश की तरह देखते हैं। अपन उस प्रकाश को इस सूर्य के प्रकाश की तरह देखते हैं। वो ये बल्ब के प्रकाश की तरह थोड़ी ना है, वो सूर्य के प्रकाश की तरह थोड़ी ना है कि अपन आग बंद करेंगे तो कुछ जलता हुआ दिखेगा। इस प्रकार से प्रकाशित आत्मा नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि जब भी जीव को अपनी अंतर आत्म शक्ति का अनुभव होता है, या जब भी जीव अपने ब्रह्म में अतीन्द्रिय आत्मा को जानता है, तो उसे करोड़ों सूर्य ऐसा प्रकाश दिखता है, उसे अनंत ज्योति स्वरूप प्रकाशमान शक्ति दिखती है। तो भाई प्रकाशमान शक्ति दिखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा ऐसे कोई प्रकाश रूप है, अर्थात ये लाइट के प्रकाश रूप है। वो तो अपने स्व चतुष्टय के प्रकाश रूप है। तो यहाँ अर्क उत्पन्न वीर का अर्थ है जिन्हें अपने अंतर चतुष्टय का पुरुषार्थ प्रकट हो गया है, दर्शन ज्ञान चारित्र की जिन्हें पहचान हो गई है, अपने निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जो जानते हैं, यहाँ उनकी बात है। आचार्य भगवान ने सीधी बात कही, अर्क उत्पन्न वीर जिन्हें अपने प्रकाशमान स्वभाव का पुरुषार्थ प्रकट हो गया है। भैया कैसा पुरुषार्थ? अनमोद शब्द, अपनी अंतर वीतराग वाणी उन्हें सुनाई देने लगी,
अपन ने सुबह भी ये चर्चा करी थी कि भैया अनंत दिव्य ध्वनि को अपन ने सुनने का विकल्प अनंत बार किया है, या फिर अनंत दिव्य ध्वनि को अपन ने अनंत बार उत्पन्न किया है, लेकिन भगवान जी एक बार अपने अंतर की दिव्य ध्वनि को उत्पन्न करके यदि उस दिव्य ध्वनि को अपन सुन लें तो आचार्य भगवान कह रहा है अनमोद शब्द समय सिद्ध सिद्धम ध्रुवम। अपने को अपने स्व समय की सिद्धि और शाश्वत सिद्ध स्वभाव, जिसे अपन मुग्ध शक्ति कहते हैं, मुक्त सत्ता कहते हैं, वो सिद्ध स्वभाव प्रकट हो जाए। इस सूत्र का वांचन तो अपन सुबह कर चुके थे। अब अगला सूत्र, अब यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं 19 से 33 वर्ष दिन रयन से 3 उत्पन्न। अब यहाँ भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 1933 वर्ष के बाद 3 भव्य जीवों का उदय बता रहे हैं भैया। या अब इसका अर्थ डॉक्टर साहब सुबह कह रहे थे कि भैया ऐसा लगाओ कि भगवान महावीर स्वामी के 1933 वर्ष दिन और रात्रि 300 और दिन बीतने के बाद भगवान आचार्य तारण तरन स्वामी का जन्म हुआ, ऐसा अर्थ उन्होंने अपने उससे लगाया था। और यहाँ जो अर्थ निकलता है वो ये अर्थ निकलता है कि 3 भव्य जीवों का जन्म हुआ। अब यहाँ क्योंकि चर्चा आचार्य भगवान तारण तरन स्वामी की चल रही है तो आप ये अर्थ भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को अर्थ से कोई मतलब नहीं कि 3 भगवान तारण स्वामी का जन्म हुआ या 3 शिष्यों का अरुया रमन कमलावती और तारण स्वामी का जन्म हुआ। अपने को इस बात से मतलब है कि यह सूत्र क्या कह रहा है, इसका प्रयोजन क्या है। ये सूत्र ये कह रहा है कि ये इतने समय बीतने के बाद ये आचार्य भगवंत जो तारण तरन देव है, जिनके समोषण की अपन यहाँ चर्चा सुन रहे हैं, या तारण पंथ की जो नींव है, आज तारण समाज की जो नींव खड़ी दिख रही ना, शुद्ध आमना जिनेन्द्र भगवान की वाणी, आज जो तारण पंथ की जो नींव खड़ी दिख रही है, उस तारण पंथ की नींव को खड़ा करने वाले आचार्य भगवान तारण तरन देव वे भगवान महावीर के समोषण, उनके निर्माण के 1933 वर्ष पश्चात यहां उनका अवतरण हुआ। अब बताओ भगवान जी काम कहां शुरुआत करी थी और काम कहां के बना। आप स्वयं देखो कि अब अपने को सिर्फ एक यहाँ इस सूत्र से सिर्फ एक बात का विचार करना कि ये बात तो पक्की है कि यदि भगवान महावीर स्वामी के समोषण में आचार्य देव को यदि सम्यक दर्शन हो गया होता तो इस पंचम काल में ये बात तो निश्चित ही प्रमाणित होती है। यदि वहां आचार्य तारण तरन जिन स्वामी जी को यदि वहां सम्यक प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई होती तो ये जो आपको वर्तमान में पंचम काल में जो अति से दिखाई दिया, ये जो वीतराग पंथ की शुद्ध आमनाएं आपको चलाने वाले एक भव्य जीव का समागम मिला, भैया वो जीव यहां नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यदि वो महासम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता तो वो सीधे देवगति में जाता, तो देवगति की आयु इतनी कम होती नहीं है, इतनी कम देवगति की आयु होती नहीं है कि वो इतनी जल्दी वहां से लौट के, और पहली बात सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में जन्म लेते ही नहीं। दोनों बात एक साथ सिद्ध होती है। अब सिर्फ इतना सा इस सूत्र का वांचन करने का इतना सा प्रयोजन मैं आपसे जानना चाहता हूं, या फिर अपन खुद इस सत्य का विचार करना चाहते हैं कि भगवान जी भगवान महावीर के समोषण में देश न सुनी, भगवान महावीर के समोषण में देशना की अनुमोदना करी, भगवान महावीर के समय में उनके समोषण में अनंत भवजीवों को अपने सामने से केवल ज्ञान प्राप्त करते हुए देखा और उन सब जीवों की अनुमोदना करी। भाई अनुमोदना करी है वहां। अब एक बात बताओ, राजा सैनिक के जीव की तक अनुमोदना करी है तारण स्वामी के जीव ने, यहाँ आगे के 3-4 अध्याय में उसके सूत्र आएंगे।
तो ऐसे समोषण की अनुमोदना करी, समोषण भव जीवों की अनुमोदना करी, उसका प्रसाद उन्हें आज इस पंचम काल में आके प्रकट हुआ। अब यहां बात अपन अपनी कर रहे हैं, यहां अपन अपने प्रसाद की बात कर रहे हैं कि भगवान महावीर ने वहां जो भव्य जीवों की अनुमोदना करी, जो शुद्ध प्रसाद की अनुमोदना करी, उसका फल प्रतिफल उन्हें आज मिला। वो अनुमोदना खाली नहीं गई, वो अनुमोदना व्यर्थ नहीं गई। तो आप ये बताओ कि उनके अंतर में निधि छुपी कहाँ है जब सम्यक दर्शन हुआ नहीं? ये सम्यक दर्शन हो जाता तो हम मान लेते कि भैया सम्यक दर्शन था तो उनके अंतर में निधि छुपी रही। यदि सम्यक ज्ञान हो जाता, सम्यक दर्शन हो जाता, तो हम ये मान लेते कि भैया सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी जीव को अपने वीतराग तत्व की अनंत गुप्त निधि, अनंत चेतन निधि उसके अंतर में छुपी रही। क्षयोक्षम सम्यक भी होता तो मान लेते, क्योंकि भैया नरक में अपन क्या बोलते हैं, रावण के जीव को तो ये भी कह सकते हैं क्षयोक्षम सम्यक दर्शन था। भैया कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये बताओ कि आचार्य तारण तरन स्वामी को तो वहां भगवान के समोषण में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, सम्यक दर्शन उपलब्ध ही नहीं किया। अब ये बताओ उनके अंतर में ये निधि कहां गुप्त रही, कहां छुपी रही? बहुत अच्छा सिद्धांत सिद्ध कर रहा है। अपने अंदर जो दीनता आती ना, सम्यक दर्शन नहीं है, इस पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, या हमें शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं है, या हमें सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो रहा, या हमें आत्मरमणता की अनुभूति नहीं हो रही। बहुत सारे तर्क है ना अपने पास। ये एफडी जमा कहां रही उनके अंतर में, ये तो बता। कितने दिनों तक? 1933 वर्ष तक। थोड़ा बहुत समय भी होता तो मान लेते। 1933 वर्ष तक ये निधि कहां गुप्त रही? कहां छुपा रहा है ये अनंत वीतरागता का प्रकाश? कहां छुपा रहा है ये रत्नात्रय का वैभव जो इस पंचम काल में फट पड़ा, जिन्हें आज, जिनकी वाणी सुन के, जिनके ग्रंथ देख के आज अच्छे विद्वान अपने दादा तले उंगली दबा लेते हैं कि इतनी विशुद्ध वाणी, इतनी विशुद्ध देशना, एकदम भगवान महावीर के समोषण की एकदम साक्षात देशना, एकदम बिल्कुल शुद्ध, एकदम प्योर, जिसमें बिल्कुल किसी और का स्थान ही नहीं दिया। सीधे जिनवैनम श्रद्धेनम, जिन्हें भगवान के वचनों के अलावा, भगवान महावीर के अलावा किसी की चर्चा नहीं करी। ऐसी प्योर आध्यात्म की ऐसी क्रांति जिसमें शुद्धात्म स्वभाव के अनंत वैभव, अतीन्द्रिय आनंद के अनंत वैभव के अलावा क्रियाकांड आडंबर तो छोड़ो, शुभ उपयोग की कहीं कोई चर्चा नहीं। शुभ उपयोग की कहीं कोई चर्चा नहीं है। मात्र शुद्ध 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 और शुद्ध वीतराग तत्व और शुद्ध आत्मा के अलावा, शुद्ध उपयोग के अलावा जिन्होंने कोई दूसरा विषय ही नहीं खोला। पूरे ग्रंथों में, पूरे 14 ग्रंथ पलटा लो आप कोई भी सूत्र ऐसा बता दो जो अपने वीतराग तत्व शुद्धात्मा से अलग होता हुआ हो, या कोई भी एक सूत्र बता जिसमें शुभ उपयोग की उन्होंने चर्चा करी। जिनने एक सूत्र नहीं दिया, एक सूत्र 14 ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उन 14 ग्रंथों में एक सूत्र नहीं दिया सो उपयोग का। अब बता दो भगवान, पूरा अध्यात्म उन्होंने श्राप का 4 भी लिखा, तो टोटल आध्यात्म श्रावक की अंतर दर्शन की रमणता, श्रद्धा और ज्ञान की रमणता में लिखा। उनका 24 थाना उठा लो,
24 थाना अन्य आचार्यों को उठाओगे, 24 स्थानों का वर्णन कहाँ कहाँ गया, कैसा कैसा डूबा। और आचार्य तारण तरन स्वामी जी का 24 थाना उठाओ, उनकी खाती का विशेष उठाओ। अन्य आचार्य ने खाती का विशेष में गड्ढे की जो चर्चा करी, उन्होंने बहुत सारी चर्चा करी, लेकिन आचार्य तारण तरन स्वामी जी का खाती का विशेष उठाओ। अध्यात्म 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 अध्यात्म, उनका कर्णानी योग में अध्यात्म, उनके प्रथमानी योग में अध्यात्म, उनके चरणानी योग में अध्यात्म, भैया द्रव्यानी योग में तो अध्यात्म प्रधान है ही। उनके चारों अनुयोगों में, उनके सभी ग्रंथों में मात्र चैतन्य चैतन्य चिदानंद वीतराग स्वभाव का ऐसा अनंत वैभव उमड़ा, जिसको देख के, जिसको परख के अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे चोटी के विद्वान भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि ये संत कैसे थे, जिन्होंने कोई दूसरी चर्चा नहीं लिखी। अब उन संत के अंतर में, आचार्य तारण तरन स्वामी जी के अंतर में 1933 वर्षों तक जो भगवान महावीर के स्वामी के समोशरण के उपरांत यहां तक वो निधि कहां गुप्त रही? सम्यक दर्शन के रूप में प्रकाशित तो हुई नहीं, तो वो निधि गई कहां, रही कहां, ये बता दो। यदि उनके अंदर रह सकती है, यदि उनके अंदर में रह सकती है, तो फिर अपने अंदर में रह सकती है, नहीं रह सकती है, बताओ। देखो भाई, बहुत बड़ा रहस्य खोल रहा है। जो सूत्र मान लो अपने लिए अमृत है, अतीन्द्रिय रस का, अतीन्द्रिय आत्म रस का ये प्याला, अनंत चतुष्टय का ये प्रकाश, शुद्धात्म तत्व की ये क्रांति, ये सम्यक दर्शन अकेला नहीं, ज्ञान चारित्र तीनों प्रकट आए यहाँ। उन्होंने छाया सम्यक दर्शन जैसी निधि को उपजाया उन्होंने। तो भगवान जी, ये निधि उनके अंतर में गुप्त कहाँ रही, मुझे बस ये बताओ, बस कहाँ छुपी रही, कहाँ गुप्त रही? कौन सी ऐसी गुफा थी, कौन सी ऐसी शक्ति थी जो इस नदी को अपने अंतर में अंतर ही अंतर समेटे हुए थी? अंतर ही अंतर क्या बोलते हैं, अंतर ही अंतर जो पुरुषार्थ चल रहा था, अंतर ही अंतर जो उपमान ले रही थी, लेकिन जो सम्यक दर्शन की पर्याय रूप में व्यक्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी अपने ज्वलंत पुरुषार्थ के साथ, अपने ज्वलंत तेज के साथ, अपनी ज्वलंत शक्ति के साथ अपना पूरा वीर उछाल रही थी, अपनी पूरी शक्ति उछाल रही थी, जो सम्यक दर्शन की पर्याय में परिणमित नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी जिसका वेग कम नहीं हुआ, जिसका अतिरेक कम नहीं हुआ, कौन सी शक्ति थी? वो शक्ति कहाँ थी भगवान? वो कौन सी शक्ति थी? वो कौन सा अनंत वीर था? वो कौन सी अनंत गुप्त निधि थी जो ऐसी चैतन्य प्रकाश में प्रकाशित हो रही थी, लेकिन पर्याय में नहीं आ रही थी? कौन सी शक्ति थी? मुझे तो शक्ति का दर्शन चाहिए। वो अपनी अंतर आत्मा की वो कौन सी ऐसी चेतन शक्ति का प्रकाश था, कौन सा अर्थ स्वभाव का ऐसा कौन सा पुरुषार्थ था जो पूर्ण रूप में जगमगा तो रहा था, लेकिन सम्यक दर्शन के पर्याय में नहीं आ रहा? और यदि वो वहां जगमगा रहा था, यदि वो वहां प्रकाशित हो रहा था, तो यहां हो सकता है या नहीं हो सकता? पहले ये बताओ। यदि वो शक्ति वहां जगमगा रही थी, यदि वो महाप्रकाशित हो रही थी, यदि वो चेतन सूर बिना पर्याय अवलंबन के, पर्याय तो प्रकट हुई, पर्याय तो आई, लेकिन जो पुरुषार्थ महा प्रकट था, जो पुरुषार्थ, जो अनुमोदना, जो भावना महाप्रकट थी, वो प्रकाशित तो यहाँ पंचम काल में हुई, लेकिन भगवान आत्मा ये तो बता दो कि वो प्रकाश उनके अंदर में बिना सम्यक दर्शन की पर्याय के बिना भी था या नहीं था? ये बता दो। बताओ, आप बताओ, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान तो आप लोग हो कि सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता, आत्मा की अनुभूति नहीं होती। क्या कहा डॉक्टर साहब? कुछ कह रहे हैं क्या?
बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नहीं होती या नहीं हो रही हमें, उनके लिए कह रहे हैं। हमने सुबह भी कहा था कि भैया इस पंचम काल में सम्यक दर्शन सुलभ है, सम्यक ज्ञान सुलभ है, सम्यक चारित्र भी सुलभ है, प्रसाद की बात। लेकिन जो कहते हैं कि होती ही नहीं या हमें हो ही नहीं रही, तो हम ये पूछ रहे हैं कि भैया जिन्हें नहीं होती या जिन्हें अभी वर्तमान में सम्यक दर्शन की पात्रता रूप पर्याय प्रकट होने का काल नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि भैया इस समय हमारी सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं पक रही, सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं पक रही, तो हम कह रहे हैं तानंद स्वामी को भी भगवान महावीर के समोचरण में नहीं पकी थी। लेकिन भगवान जी वहां नहीं पकी थी होनहार, होनहार नहीं पकी थी भी कैसे कह सकते हैं? अरे होनहार वहां नहीं पकी होती तो यहां वैभव कैसे उत्पन्न होता? पर्याय की योग्यता नहीं आई थी। यदि होनहार नहीं पकी होती तो सर्वज्ञ भगवान के मुख से खिली हुई ये वाणी जैसी की तैसी कैसे आती? कुछ तो मिलावट आती इसमें। यदि भैया आप तो ये बताओ कि वो कौन सा एंटीना था जो सीधे जिनेन भगवान के वचनों से सिग्नल ले रहा था, लेकिन पर्याय कोई नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे एंटीना कौन सा था बस वो बता दो मुझे। यदि आपने उस एंटीने को पकड़ लिया ना, जो एंटीना वहां था, जो सीधे सर्वभगवान की वाणी से सीधा कनेक्टेड था, सीधा जिनेन भगवान के मुखारविंद से खिलने वाली देव ध्वनि से सीधा कनेक्टेड था, वो एंटीना यदि आपने पकड़ लिया ना, यदि वो एंटीना आपकी दृष्टि में आ गया तो वो यहां भी है। क्या कहा? वीतराग जिन शासन के प्रति, जिनेन भगवान की वाणी के प्रति जो समर्पणता उनके भाव में थी, वो पूरी समर्पणता लेके आ गए पूरा अनंत चतुष्टय को यहां तक। वो अनुमोदना, वो समर्पणता पूरी की पूरी दिव्य ध्वनि को अपने अंदर समेट के ले आई, पूरी की पूरी वीतराग वाणी को अपने अंतर में वो अनुमोदना, वो उनकी हृदय समर्पणता, वो उनकी विनय सर्वज्ञ शासन के प्रति, वीतराग भगवंत के प्रति जिन्होंने अनंत भव जीवों की अनुमोदना करी, वो अनुमोदना, हृदय से विनय पूर्वक जो समर्पणता उनके सर्व भगवान के शासन के प्रति थी, वो पूरी सर्वज्ञ की वाणी को समेट के ले आई इस पंचम काल में। और आज अपन दीनहीन मालूम है क्यों? कि अपने को सब पे विश्वास है, सारी दुनिया में विश्वास है, लेकिन इस सर्वज्ञ की वाणी में विश्वास नहीं है, इसलिए अपन इस वाणी को अपने हृदय में समेट नहीं पा, इस वाणी को अपन अपने अंतर हृदय में अनुभव में ले नहीं पा रहा है। अपने को ये खुला हुआ ये प्रकाश सामने खिलता हुआ दिख रहा है, अर्थात सामने कमल खिलता हुआ दिख रहा है, सामने सर्व भगवान की वाणी में अंतर आत्मा का ऐसा अनंत वैभव प्रफुल्लित होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी अपन खुद अपने मन से, अपने विचारों से अपने आप को कहीं दीन मान रहा है, कहीं हीन मान रहा है, कहीं पराधीन मान रहा है, कहीं बाहर के पर्याय परिणमन पे आस्था करके बैठे हैं, लेकिन वीतराग जिन शासन पे, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, उस पर अपना समर्पण नहीं हो रहा, वो वाणी अपने हृदय में गुप्त नहीं हो रही। नहीं तो ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, ये सूत्र प्रमाण करता है कि वहां उन्होंने वो जो समर्पण से, जो अनुमोदना करके जो जिन वचनों को समेट के लेके आए, उसका प्रसाद, उसका प्रताप यहां पंचम काल में पटा, और ऐसा पटा कि अति से आप खुद पढ़ते हो, जहर पिलाया तो अमृत, नदी में डुबाया तो टापू, आप खुद अति से देखते हो। और वो सब तो बाहर की चीजें हैं, चलो भैया वो सब छोड़ो, अति से उनकी वाणी, मूल तो वाणी है, ये उनके शिष्य छोड़ दो लाखों की संख्या में, 63 लाख, उन्हें छोड़ दो आप, यहां आप तो ये देखो शुद्ध वीतराग वाणी। भैया ये कैसे हुए, संभव कैसे हुआ, आप तो ये बताओ। अच्छा कह दो कि भैया हर 1000 साल में एक वीतरागी भावलिंगी संत का उदय होना निश्चित है, इसलिए हुआ, कह दो। कह दो
जिनेन्द्र भगवान के वचनों का आश्रय ले लो प्रमाद करने के लिए, स्वीकार करने के लिए नहीं लोगे तुम। अब क्या अनुमोदना नहीं हो रही ना, वैसे जिन भगवान की वाणी की अनुमोदना नहीं हो रही, वैसे जिन भगवान के वचन सत्य नहीं लग रहा है, वैसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों की रुचि नहीं लग रही, तो आप कह दो कि भैया ऐसा तो पंचम काल में निश्चित ही है। क्या निश्चित है? कि हर 1000 साल में एक भावलिंगी संत का उदय होगा, और वो भावलिंगी संत ऐसे धर्म तीर्थ की स्थापना अर्थात इस पंचम काल के अंत तक वीतराग धर्म की प्रभावना के लिए इस पंचम काल में अवतार लेके आएंगे। ऐसे तारण तरण इस 21,000 साल में 21,000 वर्ष में ऐसे तारण तरण 21 होंगे ही होंगे निश्चित ही। यही तो आगम की व्यवस्था है। ये भी तो आगम ही कहता है कि ऐसे अवतार होंगे ही। हर 1000 वर्ष में एक अवतार होगा, हर 1000 वर्ष में एक तारण तरण का जन्म होगा, ये तो निश्चित ही है भैया। अब आप बताओ भगवान जी, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो निश्चित व्यवस्था है इसे स्वीकार करके आप बिल्कुल शांत होना चाहते हो, या फिर वो जो तारण तरण स्वामी जी के जीव ने जो अनुमोदना करके, वो जो भावना करके, जो अपने अंदर पुरुषार्थ को प्रगटा के, जो अंतर होनहार जो उन्होंने खुद अपनी अंतर आत्मा की अनुमोदना से बनाई, जो उन्होंने स्वयं अपने पुरुषार्थ को जागृत किया, अर्क उत्पन्न वीर, जो उनके अंदर में जो स्वयं अंतर अर्क समोषण का उदय हुआ, जो अंतर दिव्य ध्वनि को उन्होंने प्रकाशित किया। अरे अनेक प्रकार की दिव्य ध्वनियों को उत्पन्न करने का विकल्प करते हो, एक बार अपनी दिव्य ध्वनि को उत्पन्न करके सुनने की भैया वो भावना, वो अंतर स्वभाव को अनुभव करने की वो भावना आपके अंदर में उछाल ले रही है, या फिर ये विचार करके छोड़ना चाहते हो? वे 1000 साल में तो होंगे। पहला होना चाहिए। जब भी अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान को प्राप्त करने की बात आए तो अपना अधिकार पहला, बाकी दुनिया सबसे पीछे। जब भी मुक्ति श्री को वर्णन करने की बात आए तो पहला नंबर मेरा होना चाहिए। लेकिन भैया ये जीव क्या करता है, अपने आप को पीछे की सबसे पीछे वाली लाइन में बिठाता है। आत्म कल्याण की बात, अनुभव की बात में, आत्म कल्याण की बात में अपने आप को सबसे पीछे बिठाता है कि सबसे पीछे, मतलब जब पूरा संसार मुक्त हो जाएगा तब कहीं मेरा नंबर आए। हाँ तो फिर एक बात समझो कि आप कभी मोक्ष नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भव जीव कभी खत्म नहीं होंगे। इस पूरी चर्चा का प्रयोजन, इस पूरी चर्चा को सुनाने का प्रयोजन आपके अंदर में सिर्फ मुझे उस शक्ति का परिचय कराना है जो अभी यहाँ बैठ के, इसी समय यहाँ बैठ के जो शक्ति तुम्हारे अंदर में ज्योतिर्मय प्रकाशमान हो रही है। अरे जिस चेतन शक्ति में आचार्य तारण तरण देव पूरे जिनेन्द्र भगवान की वाणी को समेट लाए, वो तो अनंत का एक छोटा सा हिस्सा है, उस अनंत दिव्य ध्वनि का एक छोटा सा भाग है 14 ग्रंथ, लेकिन इस सार रूप 14 ग्रंथ में वो पूरी दिव्य ध्वनि है, पूरी दिव्य ध्वनि का सार है। जिससे काम बनना है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होना है, जो सार है, पूर्ण अर्क है, पूर्ण जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सार है, वो पूरा का पूरा समेट के ले आए। भैया वो शक्ति इस समय मेरे अंदर, हाँ अनुभव शक्ति उपदेश अनुसार में आचार्य तारण तरण देव ने स्पष्ट लिखा है, इस जीव के पास अनुमोदना नाम की शक्ति है।
इच्छा शक्ति का इच्छा शक्ति, इस जीव के साथ इच्छा नाम की शक्ति है। यदि ये चाहे तो अपने वीतराग पद की इच्छा जागृत करके वीतराग तत्व प्राप्त कर सकता है। इच्छा शक्ति अपने पास है, रुचितम शक्ति दिया उन्होंने। ये रुचितम शक्ति के नाम से नहीं दिया, रुचितम भाव दिया। ये क्या शायद 44-48 प्रकार के भाव दिए उन्होंने। इसमें रुचितम भाव, अनमोद भाव, इच्छ भाव, इस प्रकार के उन्होंने वो भाव दिए पूरे कि भैया इन भाव के माध्यम से, इन अंतर परिणतियों के माध्यम से, इस जिज्ञासा पिपासा के माध्यम से ये जीव अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में तत्व को उपलब्ध कर सकता है। सामर्थ्य है, शक्ति है, अंतर बल है, पुरुषार्थ है। लेकिन भगवान क्या करें, ये पुरुषार्थ की ओर देखता ही नहीं है ना, पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहता ना। ये तो चाहता है कि कोई घोल के लाए, मुंह के अंदर डाल दो, गिटक ले और काम खत्म हो जाए। ऐसा कभी होना नहीं। और अच्छा बताओ, ये सर्व भगवान की देशना ये सामने घुला घुलाया माल तो ला रही है। जैसा उन्होंने अनुभव किया है, जैसा उन्होंने पुरुषार्थ जागृत किया, वैसा का वैसा ही तो बता रही है। अब तुम गले के नीचे नहीं उतारो, उसे स्वीकार ना करो, तो फिर कैसे पेट भराएगी? ये अनुभव प्रमाण वाणी है। सर्व भगवान जो कुछ भी कह रहा है, जो उनकी स्वानुभूति में घट रहा है, वही कह रहा है ना। जो उनके केवल ज्ञान दर्शन में प्रकाशित हो रहा है, वो ही दर्शा रहे हैं ना। अब जो घुला घुलाया माल, बना बनाया माल, बिल्कुल एकदम पौष्टिक आहार, बिल्कुल अर्थ सारभूत जिन्हें भगवान की देशना आपको प्राप्त हो रही है, इसके बाद भी यदि अपने गले के नीचे ना उतरे तो कैसे काम बनेगा? और आज तो हम सम्यक दर्शन की बात भी नहीं कर रहे, आज तो हम सम्यक ज्ञान की चर्चा भी नहीं कर रहे, आज तो हम सम्यक चारित्र की बात भी नहीं कर रहे, आज तो हम रत्नत्रय की चर्चा नहीं कर रहे। हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि आत्मा में वो चैतन्य शक्ति है जिसका इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय से भी कोई संबंध। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट होती है, ये नहीं कह रहे कि पर्याय प्रकट नहीं होती, लेकिन जो इस पर्याय के अधीन नहीं है, जो स्वतंत्र है, स्वाधीन है और अभी पूर्ण अनंत चतुष्टय में स्वभाव जो अभी बरत रहा है, और जो इन पर्याय के उपलब्ध होने के काल के पहले भी अपनी होनहार को बना सकता है, अपनी अंतर्निधि को प्रकट करने की सामर्थ्य, अपनी अंतर्निधि को उत्पन्न करने का अनंत वीर अपने अंतर में प्रकाशित कर सकता है। सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी तब आएगी, लेकिन वो अभी जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करके उस पात्रता, उस योग्यता को बिल्कुल एकदम प्रकाशित कर सकता है अपने अंतर में। अभी इस काल में, इस समय, इस क्षण इतना अनंत वीर, इतने अनंत वीर की शक्ति मेरे अंतर में, और ये अनंत वीर की शक्ति केवल यानी भगवान के वचनों को पचा सकती है, बस इसके अलावा कोई नहीं पचा सकता। केवल यानी परमात्मा के वचनों को पचाने के लिए अनंत वीर ही चाहिए, सम्यक भी चाहिए। भैया सम्यक की पर्याय तो उत्पन्न नहीं हुई, भैया सम्यक के आप एक पर्याय रूप सम्यक को मानते हो, लेकिन भैया सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, जो सम्यक आत्मा का अनादि निरंतर गुण है, जिसका कभी घात ही नहीं होता, जो सम्यक्त आत्मा के अंदर सारी अनंत काल से एक जैसा निवास करता है, जो सम्यक्त नाम का गुण ही है, जिसका घात नहीं होता, क्या कभी आप उस सम्यक्त को स्वीकार करते हो? उस सम्यक्त नाम की शक्ति ने, उस सम्यक्त नाम के गुण ने, उस समर्पणता रूपी पात्र ने इस जिनेंद्र भगवान की पूरी वाणी को समेट के रखा 1933 वर्षों तक। तो पंचम काल में आपने उनका अतिशय देख लिया। क्या आप उस सम्यक्त को अपने हृदय में स्वीकार करते हो? सम्यक दर्शन की पर्याय को नहीं, सम्यक्त अपनी शाश्वत ध्रुव शक्ता को, उस सम्यक्त को स्वीकार करते हो? अच्छा, एक काल बता दो मुझे, एक समय बता दो जिस समय उस सम्यक्त का चेतना से अभाव हुआ। भाई परिणामन आज तक नहीं आया, सम्यक दर्शन का परिणामन अभी तक नहीं आया जीव की पर्याय में। सम्यक दर्शन की पर्याय का परिणामन अभी तक नहीं आया, और सम्यक नाम के गुण का घात
कभी नहीं हुआ। सम्यक दर्शन का परिणाम कभी नहीं आया, अभी तक नहीं आया, एक क्षण के लिए भी नहीं आया। लेकिन सम्यक की शक्ति का घात क्या कभी उस अनादि निरंतर ध्रुव शाश्वत स्वभाव उस सम्यक्त को कभी स्वीकार करते हो कि उस सम्यक्त में, अर्थात उस सम्यक्त की शक्ति को अनंत वीर कह लो आप, उस सम्यक्त में, उस अनंत वीर की शक्ति में अभी इतनी सामर्थ्य है कि यदि मैं अभी स्वीकार करूं तो इस समग्र जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अपने अंतर में अपनी होनार के रूप में, अपनी काल लब्धि के रूप में, आप जो नाम देना चाहते हो वो नाम दे दो, अपनी होनार, काल लब्धि, तत्समय की योग्यता, जो नाम देना चाहते हो, ये सारे पुरुषार्थ को प्रकट करने वाला ये सम्यक्त ही और मेरे अंतर में विद्यमान। अभी विश्वास नहीं है, विश्वास सब कुछ पूरा जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अमृत भैया, सब कुछ समेटने की ताकत है मेरे अंतर में। लेकिन भैया बस सिर्फ पुरुषार्थ की बात है, क्या आप इस पुरुषार्थ को अपने अंतर में स्वीकार करते हो? बार बार कहा जाता है, बार बार बताया जाता है क्रिया में धर्म नहीं है, बार बार बताया जाता है शरीर से होने वाली क्रियाओं में, मन वचन काय से होने वाली क्रियाओं में धर्म नहीं है, बार बार चिताया जाता है यह भव्य आत्मा मात्र तेरी अंतर आत्मा की स्वीकारता में धर्म है, मात्र तेरे श्रद्धान की शक्ति में, तेरी अंतर आत्मा में श्रद्धा नामक शक्ति है, उसमें अनंत सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्य है। लेकिन अपन बस उसी को गौण कर देते हैं और बाकी पूरे क्रियाकांड आडंबर को दिन भर चलाते हैं। तो उस श्रद्धा की शक्ति को गौण कर देते हैं, उस अंतर की जो चेतन शक्ति, श्रद्धा ज्ञान की, अपनी स्वयं की ज्ञाता निष्ठा स्वभाव की, बस उस शक्ति को गौण कर देते हैं। और गौण तो छोड़ो, उसको अपन देखते ही नहीं है। और भैया बाकी दुनिया के जितने भी प्रपंच है, धर्म के नाम पे जितनी भी प्रपंच की क्रियाएं हो सकती हैं, उन सब में अपना रुझान है, सब 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 करवा लो सुबह से लेकर शाम तक, बस आत्मा की सुरति की बात मत करो। सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ करवा लो इस पागल जीव से, लेकिन इसे आत्मस्मरण की बात मत कहो, भेद ज्ञान की चर्चा मत करो, वस्तु स्वभाव के चिंतन की बात मत कहो। और सुबह से लेकर शाम तक धर्म के नाम पे कितने ही लूट लो, 2-4 लाख भी लूट लो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो घिस घिस के कमाता है। लेकिन अंतरात्मा का स्मरण, तत्व की सुरति, चेतन शक्ति का बोध, क्या ना भैया, इन शब्दों से तो दूर दूर तक कोई संबंध ही है ना। जिनेन्द्र भगवान की वाणी से, वस्तु स्वभाव के चिंतन से, आत्म मंथन से, तो भैया हमारा दूर दूर से कोई संबंध ही इससे संबंध नहीं है। और बाकी पूरे आडंबर से संबंध है। आडंबरी कहते हैं, स्पष्ट आडंबर कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने कहने से नहीं डरे तो हम क्या करें। उन्होंने कह दिया अज्ञान सहित की हुई मिथ्या व्रत तप क्रिया, ये सारे परिणाम, ये तुम्हारा सारा दिखावा, ये सारा दिखावा निगोध वासामी, निगोध का कारण है। अरे उन्हें तो कितने स्पष्ट, दर्शन नीच, ज्ञान नीच, चारित्र नीच, उन्होंने तो कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करा। तुम इन परपर्याय में रमते हो, अज्ञान से व्रत नियम तप क्रियाएं इनको करते हो, तो तुम्हारा दर्शन भी नीच है, तुम्हारा ज्ञान भी नीच है, तुम्हारा चारित्र भी नीच है। अरे गुरु महाराज हम तो संयम लेके बैठे, कहने लगे तुम्हारा जब दर्शन ज्ञान चाहे तो नीच है तो संयम कहां से हो जाए। ये क्यों भैया, क्यों? अरे तुम्हें अपनी चेतन तत्व भगवान आत्मा का तो बोध ही नहीं है। जिस आत्मरमणता से मुक्ति श्री मिलती है, जिस अंतर आत्मा के पुरुषार्थ से ये जीव केवल ज्ञान कला को उत्पन्न करता है, जिस पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में अनंत रत्नात्रय के रत्न खिलते हैं, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अब तुम्हारे कितने ही आडंबर हो, शरीर के प्रपंच शुभ अशुभ भाव के अलावा है क्या? सब तो मायाचारी है भैया। ये चर्चा सिर्फ इसलिए कि अपनी आत्मा से जो अपन मायाचारी कर रहा है वो भी जानबूझ के, धोखे में नहीं, धर्म के नाम पे अपनी आत्मा के साथ जो अपन मायाचारी कर रहे हैं, जो छल कर रहा है, ऐसा लगता है कि हम पड़ोसी को छल रहे हैं। लेकिन भगवान इन अशुद्ध परिणामों से सबके कर्म अपने अपने को छलते हैं, कोई किसी को नहीं छल सकता। बाहर में लगता है कि हम पड़ोसी को छल रहे हैं, हम दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि गुरु महाराज के दर्शन करके हम जन्माणी को बेवकूफ बना रहे हैं, प्रवचन सुन के भैया को बेवकूफ बना रहे हैं।
अरे भगवान जी, कोई किसी को नहीं छल सकता। अपनी आत्मा को छल रहा हो, अपनी आत्मा के साथ मायाचारी कर रहा हो, और जब तक ये छल कपट अपने साथ है तब तक अपना हित कैसे कर सकता। अच्छा बताओ, यहाँ के गुरु महाराज के दर्शन करके चले जाओगे, गुरु महाराज आपकी जय हो, गुरु महाराज आपकी जय हो, आरती तारण स्वामी की बहुत भक्ति भगवान से गा के चले जाओगे, एक सामाजिक क्रिया निपटा के चले जाओगे, भैया गुरु महाराज के साथ धोखा थोड़ी ना। धोखा तो तुमने अपने साथ कर लिया। क्यों भैया, गुरु महाराज की आरती गाने में धोखा? उनके आरती बहुमान में तो धोखा नहीं। उनके आरती और बहुमान में यदि उनके प्रति तुम्हें यदि बहुमान है, सच्चा हृदय से बहुमान है, तो फिर वो धोखा नहीं होगा, फिर तो वो वीतरागता की महिमा में चला जाएगा। लेकिन तुमने तो एक संस्कार, एक रोटेशन अपनाया ना, रोटेशन, एक रोटेशन फॉलो कर रहे हैं। ये तो मायाचारी नहीं तो क्या होता? ये क्या आप करवाना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं भैया। जो अंतर चेतन शक्ति सोई हुई है, जो आत्मा अपने पुरुषार्थ को छोड़ के, जो उसका स्वभाव है, अपने स्वभाव को छोड़ के मैं करता करता के पागलपन में पागल हुए जा रही है कि धर्म भी करना ही है उसे, धर्म भी बिना करे काम नहीं चलता। जो अभी करता करता के रस में, करता करता की भावना में जो पागल हुआ जा रहा है, उस जीव को याद दिलाया जा रहा है, बोध दिलाया जा रहा है कि भैया तू बना बनाया परमात्मा है, तू करता धरता की विकल्प रख के क्यों बैठा है? तू बना बनाया चेतन तत्व भगवान आत्मा है। तेरी सत्ता अनंत प्रकाश में, अनंत चतुष्टय में तेरी सत्ता अभी तेरे अंतर में केवल ज्ञान में समोषण इस समय प्रकाशित हो रहा है। भगवान एक समय शांति से रुक के देख तो, ठहर तो, 2 सेकंड के लिए इन कर्म कसाय से अंतराल तो रहे, विचार तो कर, सम्यक चिंतन तो कर। 2 सेकंड के लिए मन की विपरीत परिणतियों को थाम के देख तो, रोक तो 1 मिनट के लिए इन कसायों को, 1 सेकंड के लिए रोक, 1 सेकंड के लिए ये अंतर में चलने वाले विचारों को रोक। यदि 1 सेकंड के लिए भी तूने कर्मधारा को रोक दिया तो उसी सेकंड में सम्यक दर्शन हो जाएगा, शुद्धात्म अनुभूति हो जाएगी। लेकिन भैया रोकने की बात तो बहुत दूर, रोकने का भाव तो उत्पन्न हो कि भगवान आत्मा 1 मिनट थम के, मन भगाता है ना पर पर्यायों की, 1 मिनट थम के बैठ के विचार करने की भावना तो उत्पन्न हो कि जीवन भर से कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए था। भैया यदि वास्तव में मुक्ति को चाहते हैं तो ये विचार तो करके देखो कि पुरुषार्थ कर क्या रहे हैं और होना क्या चाहिए था। 1 सेकंड रुक के तो देखो जरा, यदि 1 सेकंड थम के देखोगे तो पता लगेगा पुरुषार्थ होना था अपनी अंतर चेतना में, जागृति आनी थी अपने अंतर आत्मा के बोध में, पहचान होनी थी अपने शाश्वत शुद्ध स्वरूप की, और अपन पहचान करने में लगे पर पर्याय परिणमन की, पर्यायों की, संसार की, एक एक समय के नस्वर क्षणभंगुर परिणमन की, बौद्धिक विलास की। पहचान होनी थी अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की, आकर्ता अभोक्ता ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा। पहचान होनी थी निज ज्ञायक स्वभाव की, अपन पहचान करने में लगे हैं एक एक समय की अवस्था, पर्याय परिणमन जो अपनी तत्समय की युक्ता चल रहा है। ये क्यों नहीं आ रही स्थिरता, उपयोग स्थिर क्यों नहीं हो रहा, इतनी चंचलता क्यों है? भैया इतनी चंचलता का कारण सिर्फ इतना सा है, भैया कभी तुमने तत्व चिंतन किया हो, तत्व की रुचि लगाई हो तो इस उपयोग स्थिर हो, और ये जीवन में ये काम किया ही नहीं है। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, वो तो यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान महावीर के शासन काल में मैंने अपना काम बना लिया था, लेकिन दुनिया को तो पंचम काल में दिखाई दिया। अब आप बताओ भगवान जी, आपने अपना काम बनाया नहीं बनाया? क्योंकि दुनिया को कब दिखाई देगा इसकी चिंता नहीं है, आपको अपना चेतन वैभव दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा इसकी चिंता है। वो चिंतामणि रत्न सम्यक दर्शन के रूप में प्रकाशित कब होगा इसकी चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में वो चिंतामणि रत्न आया है या नहीं आया बस इसकी चिंता है। आचार्य भगवान कहते चिंता करो चिंतामणि जय रम न अप परम पे परम जना।
चिंता करना अच्छा लगता है ना, कोई बात नहीं, अपने चिंतामणि रत्न की चिंता करो। भाई गुरु महाराज क्यों करें? क्योंकि आप परम पे अपने परम पद को देने वाला, परम जना वीतराग जितेंद्रीय स्वभाव को जीतने वाला ये चिंतामणि रत्न अपना गायक तत्व भगवान आत्मा ही। ऐसे चिंतामणि रत्न की चिंता करो। भगवान कहते हैं ना कि चिंतामणि रत्न का प्रकाश जिसके ऊपर पड़ जाए तो प्रकाशित हो जाता है। पारसमणि का प्रकाश लोहे को भी यदि स्पर्श कर ले तो पारसमणि के प्रकाश से वो लोहा स्वर्ण हो जाता है। लेकिन कब? जंग नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। जंग मतलब समझ रहे? शंका नहीं होना चाहिए। यदि शंका हुई, यदि जरा सी भी शंका हुई अपने वीतराग तत्व में, जरा सी भी शंका हुई अपने चेतन स्वभाव में, अपने चिंतामणि रत्न को स्वीकार करने में जरा सी भी शंका हुई, तो अपन ने कल भी शायद चर्चा करी थी, आज सुबह भी चर्चा करी थी कि दृष्टि बस सिर्फ संशय को सहन नहीं करती, शंका को सहन नहीं करती। उसे बर्दाश्त है पूरी कर्म प्रकृति एक साथ उदय में आ जाए, 3 लोक के कर्म एक साथ उदय में आ जाए, उसे बर्दाश्त है। लेकिन तुम अपने भगवान आत्मा वीतराग तत्व पे शंका करो, ये दृष्टि को बर्दाश्त, क्योंकि वो रुकेगी नहीं। दृष्टि कहती है कि मेरी टकटकी गायक तत्व भगवान आत्मा पे लगी है, अब बस तुम निशंक रहो, निर्भय रहो, तो 3 लोक में जितने कर्म उनका उदय चलने दो, क्योंकि तुम तो गायक हो। तुम तो विश्व इस जगत के साक्षी हो ना, तुम तो वीतराग भगवान हो ना। दृष्टि जब स्वभाव से हिलती है तब भय और सल उत्पन्न होते हैं। जब दृष्टि अपने स्वभाव से च्युत होती है, जब परपर्याय में लगती है, जब ये जन्म मरण के रोग उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष विकार आदि पर्याय परिणमन, ये सब ऐसा लगता है कि भाई ये सब मैं कर रहा हूं। जब दृष्टि पर्याय में रत होती है, एक समय के परिणमन में रत होती है। लेकिन जब दृष्टि अपने गायक तत्व भगवान आत्मा को देखती है तब क्या होता है? जब दृष्टि अपने गायक तत्व भगवान आत्मा को देखती तब क्या होता है? तब भी तो कुछ होता होगा। क्या होता है? बताओ ना भगवान। तो अपने लक्षण बता दिए ना। दृष्टि जब पर्याय में रत होती है, पर्याय को देखती तो भय, शल्य, शंका, कांक्षा, वांछा, आशा, लोभ, स्वार्थ, आरोप, मनरंजन, जनरंजन, कलरंजन, ये सारे विकार रूप परिणाम तत्काल उत्पन्न होने लगते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहिनी, ये सारे कर्मों का आश्रवन प्रारंभ हो जाता है। कब? जब दृष्टि पर पर्याय को देखती तब ये सारे दोष उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, अब ये तो बताओ, जब दृष्टि स्वस्वभाव को देखती है तब क्या होता है? जब स्वभाव को देखती तब क्या होता है भैया? ये सारे दोष अपने आप मिला जाते हैं। जितनी विकृत परिणतियां हैं ये अपने आप मिलायमान हो जाती है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अंतर आत्मा की जय जयकार, शुद्ध उपयोग, जितनी भी आत्मा की ख्याति कहते हो आप, जितनी भी प्रशंसा करते हो, वे सारे अनंत गुण प्रकाशित। इससे सरल उपाय क्या है? तुम्हें सिर्फ अपनी नजरें तो बदलना है भगवान आत्मा, तुम अपनी स्वीकारता ही तो बदलना है तुम्हें। जहां तुम्हारा उपयोग चैतन्य तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार करेगा, जहां तुम्हारी अंतर परिणति अपने गायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार करेगी, अपने गायक तत्व की ओर टकटकी लगाएगी, वहां ये सारे दोष दिखाई देने वाले नहीं है। एक बार निशंक तो हो कि मेरा गायक स्वभाव मेरे अंतर में विद्यमान। एक बार निशंकता तो ग्रहण करो भगवान। इच्छाएं, कांक्षाएं, ये सब अपने आप ही मिला जाएगी। ये सारे दोष पर्याय जनित जो दोष दिखाई दे रहा है ना, आज इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जन्म हो रहा, मरण हो रहा है, ये सब पुद्गल के दोष दिखाई दे रहे हैं। सब
जब तक उद्गल से संबंध है, पर्याय दृष्टि है, तब तक ये दोष नजरों में आ रहे हैं। और एक बार ये दृष्टि अंतरोन्मुख हुई तो ये दोष दिखाई देने वाले विश्वास है। बस एक ही काम हो रहा है यहाँ कि आपको ये विश्वास कराया जा रहा है, आचार्य भगवान के तारण स्वामी के पूरे ग्रंथों में यही विशेषता है, हर एक गाथा में यही विशेषता है कि वो ज्ञान स्वभाव का भरपूर विश्वास दिलाते हैं और कह देते हैं कि पर पर्याय तो मिला जाए। पूरे ग्रंथ की यही विशेषता है उनके। कोई सा भी ग्रंथ उठा, आप उनके मोल पहड़ की फूलनाएं भी पेरी उठा के देखोगे तो यही विश्वास दिलाते हैं कि भैया परम स्वभाव का प्रकाशवान हो रहा है और ये समल पर्याय मिला रही है, ये सब अशुद्ध पर्याय मिला रही है। एक ही विश्वास दिलाते हैं, एक ही दृढ़ता दिलाते हैं कि अपनी दृष्टि ममल स्वभाव पर रखो और समल पर्याय अपने आप ही रह जाएंगी। उनकी पूरी साधना को यदि एक शब्द में समझना है तो आचार्य तारण तरन देव की पूरी साधना को एक शब्द में समझना है तो वह है स्वभाव की दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, जिससे उन्होंने पूरे 14 ग्रंथ भर दिए। जिस शुद्ध दृष्टि की साधना में उन्होंने पूरे 14 ग्रंथ भर दिए। दृष्टि ही दर्शन है, दृष्टि ज्ञान है और दृष्टि चारित्र है। लेकिन भैया आपको विश्वास तो हो जाए कि वो अनंत प्रकाशमान चेतन स्वभाव मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि दृष्टि तभी पलटने वाली है। यदि अपना काम बनाना है भव्य आत्मा, आखिरी बात है, बाकी वांछन काल, अपना काम बनाना है। यदि अपने कल्याण की भावना लेके आए हो, आचार्य भगवान ने तो कह दिया कि भैया 1933 वर्ष पश्चात उनका जीव इस पंचम काल में उपलब्ध हुआ, उत्पन्न हुआ, जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन कर लिया। अपन ने कितने लोग मरघट छोड़ के आए, लेकिन अपने को अंतर आत्मा के बोध की प्राप्ति नहीं हुई। और आचार्य भगवंत ने एक बार अपने नाना की मृत्यु पे सिर्फ एक बार उस घटना को देखा कि नाना जी का शरीर जलाया जा रहा है, जिस शरीर को कल तक सब लोग पालन पोषण कर रहे थे, सब नाना नाना कह रहे थे, सब पापा पापा कह रहे थे, सब दादा दादा कह रहे थे, जिसको दिन रात सब लोग संभाल के रख रहे थे, उस शरीर को सबने 1 मिनट में जला दिया। बस एक घटना देखी, एक घटना देखी और उपयोग पलट गया। उनने एक घटना देखी और उनका उपयोग पलट गया। उन्हें अपने चेतन में वीतराग ध्रुव तत्व की प्रकाशमान ज्योति स्वभाव की अंतर सुरति आ गई, अंतर प्रकाश उत्पन्न हो गया। तो भैया अपन तो रोज मरने वालों को देख रहे हैं, रोज मरने वालों को देख रहे हैं, रोज मरघट तक होके आ रहे हैं। भैया उसके बाद भी अपनी परिणति नहीं पलट रही, क्यों? उनने एक बार देखा तो परिणति पलट गई। एक बार में परिणति पूर्ण रूप में पलट गई। अपने आत्म विभव के लिए ललायत हो गई, अपने अनंत चतुष्टय में प्रकाश के लिए ललायत हो गई, उनको अपना अनंत वैभव प्राप्त हो गया। भैया एक बार में, अपने को इतने बार हो गए, अपने को क्यों नहीं हुआ? विचार करो ना, कभी चिंतन तो करो, कभी एक बार अंतर अवलोकन तो करो कि एक बार में पलट गया वो जीव, और मेरा जीव क्यों नहीं पलट रहा? भैया वो जीव पूरी संपदा इकट्ठी करके लाया था, पूरी चेतन समता को समेट के लाया था, अनंत जिनेंद्र भगवान के वचनों को अपने हृदय में बसा के लेके आया था। एक निमित्त मिला और काम सिद्ध हो गया, और वो ही निमित्त अपने को रोज मिल रहा है, अपनी परिणति नहीं पलट रही। क्यों? क्योंकि अपने पास इस वाणी की विनय नहीं है, उन वीतरागी भावलिंगी संतों के वचनों की अंतर से स्वीकारता नहीं है। सर्व भगवान के वचन अपने हृदय में प्रमोद उत्पन्न नहीं करते, अपने हृदय में आत्मचिंतन की प्रवृत्ति जन्म नहीं लेती। जिनेंद्र भगवान की वाणी अपनी अंतर आत्मा को नहीं छूती, अपनी अंतर आत्मा को नहीं छूती, कानों तक तो जाती है, लेकिन ये बट्ठर हृदय उस वाणी को स्वीकार करने तैयार नहीं। इसलिए अपनी परिणति अनेक निमित्त मिलने के बाद भी नहीं पलटती। और जो इस वाणी को पी जाते हैं उन्हें एक निमित्त चाहिए पड़ता है। निमित्त तो अपने पास ही वही रोज घट रहा है,
अपने सामने कोरोना जैसी महामारी निकल गई, न जाने कितनों को निकाल के आ गए, लेकिन आज भी कोई कमी आई? भोगों में कोई कमी आई? विषय वासना में कोई कमी आई? चिंताओं में कोई कमी आई? धन वैभव कुछ अपने स्टैंडर्ड में कोई कमी आई? बेशक वैसे चल रहा है ना। और जब कोरोना सर पर नाश होता, जब क्या कह रहे थे, भगवान कैसे भी निकल जाए, कैसे भी निकल जाए, कैसे भी निकल जाए। घर में कहते थे, ऐसे कर रहे थे, भगवान जैसे कोरोना निकल जाएगा तो दीक्षा ही ले लो। लेकिन कोरोना गया और सब जैसे कि तैसे। तो कोई बदलाव क्यों नहीं आता? विचार तो करो भगवान जी, बदलाव क्यों नहीं आता? परिणति बदलती क्यों नहीं है? उपयोग पलटता क्यों नहीं है? दृष्टि पलटती क्यों नहीं है? विचार तो करो एक बार। कोई कारण है ना? कारण ये वाणी अच्छी नहीं लगती। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी अच्छी नहीं लगती। भैया आप ले दे के रोज की चर्चा में आखिरी में लाके यही टॉपिक खत्म कर देते हैं। हाँ, 1 घंटे सारे सूत्रों का वांचन देख चुके, हम सब कुछ देख चुके। आप एक या 2 बातों में पूरी चर्चा खत्म कर देते हो। एक, या तो स्वीकारता है समर्पणता पे, या तो जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति समर्पणता पे लाके खत्म कर देते हो, या अपने ध्रुव तत्व के श्रद्धांत पे लाके छोड़ देते हो। बस यहाँ लाके आप पूरी चर्चा को, आप आखिरी में लाके यहीं छोड़ देते हो। 1 घंटे की पूरी रामायण का आखिरी सार यही निकलता है। तो भगवान बता दो, इसके अलावा और कोई मोक्ष का उपाय हो तो आप मुझे बता दो, तो फिर मैं आपके साथ चलता हूं। डॉक्टर साहब, यदि और कोई उपाय हो तो मुझे बता दो, मैं आपके साथ चल रहा हूं। मैं तो मोक्ष, मैं तो वो मार्ग ही ढूंढ रहा हूं। है और कोई उपाय? तो भगवान आत्मा जब कह रहा हो, यहां बैठ के दोहरा रहा हो कि कोई उपाय नहीं है, तो फिर स्वीकार क्यों नहीं करते? तब तक पट्टर बने बैठे रहोगे ऐसे कैसे? अंतर परिणति को ठेस क्यों नहीं लगती कि वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही मैं हूं? अंतर से आवाज क्यों नहीं निकलती? अरे बाहर से दिव्य ध्वनि सुनने का विकल्प आता है, अंतर आत्मा से दिव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं क्यों नहीं होती कि मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही हूं? ये अंतर से आवाज क्यों नहीं निकलती कि वो ज्ञायक तत्व परमात्मा, वो ज्ञायक शक्ति मेरे अंदर में प्रकाशवान हो रही है, इस समय प्रकाशवान हो रही है। नहीं है उसका संबंध किसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, उसका संबंध मात्र अपनी ध्रुव चेतना से है। जहां ध्रुव चेतना स्वीकार होती है, माया दर्शन ज्ञान चारित्र स्वयं परिणमित होते हैं। लेकिन भैया मैं तो वो शाश्वत ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा हूं, वो चेतन तत्व ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जो आज भी है, कल भी था और अनादि तक रहेगा, जिसका पर्याय से कोई संबंध नहीं, जिसका परिणमन की धारा से कोई संबंध नहीं है, जिसका संबंध सिर्फ अपनी ध्रुव चेतना से है। बस जो चेतन पिंड है और जिसका संबंध मात्र अपनी चेतना से है, अपनी चेतना के अलावा जिसका कोई संबंध नहीं है, बस वो चेतन तत्व भगवान आत्मा। कम से कम भैया सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं आ रही तो चूल्हे में जान दो उसे, लेकिन जो चेतन तत्व भगवान आत्मा अभी तुम्हारे सामने जगमगा रहा है, उसे तो स्वीकार करो कि वो जान रहा है, वो देख रहा है, वो ही जाननहार है, वो ही देखनहार है। उसके अलावा और कहीं कुछ भी अंतर हृदय से, अंतर भावना से इस सत्य को स्वीकार तो करो। अरे इस सत्य को स्वीकार करके तारण स्वामी अनंत निधि को ले आए इस पंचम काल में। इस सत्य को, इस जिन शासन को, इस वीतराग वाणी को स्वीकार करके तारण स्वामी इस पंचम काल में अनंत निधि को ले आए। और तुम भी इस सत्य को स्वीकार करोगे भगवान, तो ये अनंत निधि तुम्हारे अंतर से स्वयं उपज जाएगी। ये अनंत निधि स्वयं तुम्हारे साथ, तुम जिस गति में जाओगे, जिस अगली पर्याय में जाओगे, उस पर्याय तक ये अनंत निधि जाएगी। और जैसा अति से वहां घटा वीतरागता का तारण स्वामी के समय में, वैसे ही अति से अपनी आत्मा से घटेगा। अपना जीपी अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त करेगा नहीं करेगा? केवल गन पिटाएगा नहीं पिटाएगा? विश्वास क्यों नहीं होता कि हाँ
ये अनंत प्रसाद मेरे अंतर से ही प्रकट होगा ही, यदि मैं सत्य को स्वीकार करता हूं तो ये प्रसाद मेरे अंतर से ही प्रकट होगा। होता है विश्वास? होगा। अरिहंत सिद्ध सा बिल्कुल प्रकाशवान केवल ज्ञान सूर्य अपने अंदर से जगमगाएगा। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? बस क्या? हाँ बोलो बोलो। क्या है प्रमाण? पता क्या प्रमाण? क्या प्रमाण? बोलो बोलो बोलो, क्या प्रमाण? बस यदि आपको अपने प्रमाण पे खुद विश्वास नहीं है तो फिर आपके प्रसाद को कौन उछाल सकता है? आप खुद बताओ, क्या है प्रमाण? प्रमाण बताओ। अरे भगवान सीधे कहो ना कि रोम रोम से जो रोमांच चल रहा है ये ले लो प्रमाण। आंखों में झलक, हमें आंखों में झांक के देखो, जो प्रसाद झलक रहा है ये प्रमाण। ना हमारी आंखों में झांक के देखो, जो हमारे रोमांच चल रहा है, जो आनंद चल रहा है, जो हमारी अंतर शक्ति उछल रही है, ना ये प्रमाण। हमारा प्रमाण हम स्वयं है, क्योंकि जीते जागते चेतन तत्व, वो स्वरूप, वो भीतराग तत्व, वो हम ही है। अब किससे प्रमाण मांग रहे हैं? फिर आप प्रमाण तो पर्याय से मांगा जाता है। जीते जागते भगवान आत्मा से कौन प्रमाण मांगेगा? तीनों लोगों का नाथ सामने बैठा है और प्रमाण मांग रहा है, केवल ज्ञान किसको होगा? तीनों लोगों का स्वामी स्वयं केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय में परमात्मा सामने बैठा है और आप प्रमाण मांग रहे हो कि किससे होगा? कि देखने की लायक आता तो देख लो, नहीं तो हम तो अपने में प्रकाशवान। इतना विश्वास हो तो फिर कोई संसार में भटका सकता नहीं है। आंखों में आंखें डाल के कहो ना कि ये तीनों लोगों का नाथ त्रिकाली भगवान आत्मा जिनेश्वर प्रभु केवल दर्शन ज्ञान स्वभाव की शक्ति का धारी ये बैठा हुआ है, और तुम किससे प्रमाण मांग रहे हो? तुम बता। पर्याय का प्रमाण चाहिए तो जाओ पर्याय के पास, मेरे पास तो भगो यहां से, मैं तो तीनों लोगों का नाथ यहां स्वयं बैठा हुआ हूं। बस इतना विश्वास, इतनी अंतर आत्मा की शक्ति, इतना अंतर का पुरुषार्थ जब अपने अंदर जगमगाता है तब ये प्रमाणित, स्वयं प्रमाणित करती है शक्ति, स्वयं ये विश्वास प्रमाणित करता है कि आप इस जीव को सम्यक दर्शन की पराधीनता में नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार की परिणति इसके परिक्रमा लगाएंगी। क्यों? क्योंकि जिससे रत्नत्रय प्रकट होता है वो स्वभाव तो ये स्वयं है, स्वयं स्वीकार करके बैठ गए। अब तो रत्नत्रय परिक्रमा लगाने आएंगे भगवान जी। अब तो पर्याय अपने आप उत्पन्न होंगी, अपने पर्याय स्वयं तुम्हें परिक्रमा लगाएंगी, क्योंकि ये पर्याय तो वहीं जाती है जहां ज्ञायक तत्व प्रकाशित होता है। जहां ज्ञायक तत्व प्रकाशित होता है वहां रत्नत्रय स्वयं उत्पन्न होता है। प्रकट करने का विकल्प भगवान बताओ, अभी भी कह दो कि वो पूर्ण तत्व परमात्मा ही मैं, जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता शक्ति। मीठा मीठा रस आ रहा है जिसे आ रहा है वो तो अलग ही दिखता है कि मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आप तो कहते रहो हम तो आनंद ले रहे हैं, झरता है भाई वो अमृत है। और ये अमृत में देशना है, गुरु महाराज के वचन है। यहाँ ना बौद्धिक क्षय सम्मुख की कोई काम नहीं है, यहाँ तो वो चेतन तत्व परमात्मा है जो अनंत रस बनता है और उससे रस रपकता है, और जिसे से ज्ञान का अतीन्द्रिय रस आता है, आत्मा के अनंत विलास का रस आता है, अपना अलग ही प्रतीत होता है कि भैया हाँ आनंद अपने आप झर रहा है, झर रहा है, झर रहा है। तो भैया यही तो विश्वास दिलाता है कि अतीन्द्रिय आनंद का कुंभ ये आत्मा है, इसे अपने सुख के लिए इंद्रिय पराधीनता की आवश्यकता।
बस जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है, जैसे जैसे निष्ठा बढ़ती है, वैसे वैसे ये जीव मुक्त हो जाता है। भैया आचार्य भगवान की छदमस्त वाणी हम समस्त छदमस्त जीवों को